सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ये हमारी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये हमारी क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या बताती है। ये क्या बताती है, ये कहती है कि जो टोटल एसेट्स होते हैं, जो आपके टोटल एसेट्स होते हैं, वो किसके बराबर होती हैं, आपकी टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, जो आपकी टोटल लायबिलिटीज है उसके इक्वल क्या होते हैं, आपके टोटल एसेट्स होते हैं। और लायबिलिटीज में आप ये ध्यान रखना कि दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं। एक होती है जो प्रोप्राइटर के अगेंस्ट लायबिलिटी होती है, अगेंस्ट प्रोप्राइटर। और अगेंस्ट प्रोप्राइटर जो लायबिलिटी होती है वो हमने कंसेप्ट में पढ़ा है। वो कौन सा कंसेप्ट बताता है, बोलो बोलो। बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज में से एक ऐसी लायबिलिटीज होती है जो प्रोप्राइटर की अगेंस्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यस, एंटिटी कंसेप्ट बताती है कि वो भी लायबिलिटीज होती है, जिसको हम किस तरह से डिनोमिनेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, और जो दूसरी लायबिलिटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, अदर लायबिलिटीज। कौन सी होती है, अदर लायबिलिटीज, जिसके अंदर क्या क्या आ सकता है, हमने काफी पढ़ चुके हैं। उसमें आ सकती हैं, जैसे हमारे हमने पढ़े थे, लोन्स आ जाएंगे। लोन्स चाहे सिक्योर्ड हो और चाहे अनसिक्योर्ड हो, दोनों इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, क्रेडिटर्स, जिनको हमने पैसे अभी देने होते हैं, वो भी इनके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ जैसे हमने बताया था कि आपको अभी किसी को पेमेंट करनी है तो वो ड्यू है। तो जैसे कोई रेंट अभी मैंने देना है तो क्या आ जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम जो ओनर्स की लाइबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अदर लाइबिलिटीज। क्या सबको प्रॉब्लम आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही। मनीषा मैम एक बार आप रीजॉइन कर दो। आई विल बी वेटिंग मैम, आप प्लीज रीजॉइन कर लो एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो हमें बताता है कि जो टोटल एसेट्स होते हैं कंपनी के या कोई एंटरप्राइज के, वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, उस कंपनी की टोटल लायबिलिटीज के अगेंस्ट। ठीक है, और मैंने बताया कि टोटल लायबिलिटीज के अंदर अगेंस्ट प्रोप्राइटर लायबिलिटीज भी आ जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और अदर लायबिलिटीज भी आ जाती हैं, जिसमें से हमने अभी कवर किया है लोन्स, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो। ठीक है, और उसके बाद क्या कवर हो जाता है, क्रेडिटर्स, और कोई भी अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो कवर हो जाएंगे। मनमीत क्या 2+? ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है कि उसके अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मनीषा मैम आप ज्वाइन कर चुके हो फिर से। मनीषा मैम एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है कि जो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं,
कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, इस इक्वेशन में अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ सकता है। और आप ये नोट भी करो, नोट कर लो। मैंने आपको कहा था कि जो हमारी ये, जैसे मैं इधर बनाता हूँ एक, अगर बैलेंस शीट बनाता हूँ मैं रफ सी, ये है बैलेंस शीट। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है हमारी लायबिलिटी साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है वो होती है हमारी असेट साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है हमारी, लायबिलिटी साइड, और राइट साइड होती है हमारी असेट साइड। मतलब जैसे मैं आपको कहूं कि मिस्टर एक्स ने अपनी कंपनी में 5 लाख लगाए, तो उस 5 लाख, 5 लाख को हम क्या बोलते थे, दैट इज अवर कैपिटल। और उस 5 लाख से हम क्या परचेज कर लेते थे, एक मशीनरी। तो मशीनरी हमारी क्या होती थी, फिक्स्ड एसेट। तो दैट मीन्स कि जब कोई भी एंट्री होएगी तो वो उसमें हमारी दोनों साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। हमारी दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो ये जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा अगेंस्ट प्रोप्राइटर। मतलब प्रोप्राइटर की इसमें, प्रोप्राइटर को, बिजनेस ने प्रोप्राइटर को इतना पैसा वापस करना है, इतना पैसा वापस करना है। तो इस लाइक होती तो ये भी लाइबिलिटी है, लेकिन दिस इज अगेंस्ट प्रोप्राइटर। और अगर कोई और लाइबिलिटी है तो दैट इज अगेंस्ट अदर लाइबिलिटीज। ठीक है, और जो अगेंस्ट प्रोप्राइटर लाइबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, ठीक है दीक्षा। ये सब नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जब हो जाएगा तो मुझे बताना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने काफी बार आपको कहा, जतिन परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम अमूल। ठीक है, ऑन कैश। ठीक है, मैंने 2 लाख के
गुड्स खरीदे अमूल से, 2 लाख के गुड्स खरीदे अमूल में और मैंने उनको कैश पेमेंट कर दी। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, मेरे पास 2 लाख के गुड्स आ गए, मेरे पास 2 लाख के गुड्स आ गए। ठीक है, अगर मैं इसकी एक इक्वेशन बनाऊं जिसको मैं हेडिंग दे देता हूं, असेट्स इज इक्वल टू, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा मैं इसको ना पहले क्या करता हूँ, कैश पे नहीं, पहले क्रेडिट वाला कर लेते हैं। ठीक है, मैंने किस पे लाया सामान, उधारी पे लाया, मैंने किस पे लाया सामान, उधारी पे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे यही ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने 2 लाख के गुड्स खरीदे हैं वो मेरे असेट्स हैं, क्या मैं कह सकता हूँ उसको? ठीक है, तो क्या मैं इधर एसेट्स के नीचे लिख दूं कि मैंने गुड्स लाए हैं जिनकी वैल्यू कितनी है, 2 लाख की? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब मैंने 2 लाख का सामान लाया तो कैपिटल को तो इफेक्ट पड़ेगा कुछ नहीं, कैपिटल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लायबिलिटीज मेरे पास बढ़ जाएंगी, किस नाम से, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कितने के खड़े हो जाएंगे, वो भी 2 लाख के, वो भी 2 लाख के। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या करगी, टैली करगी, करगी टैली या नहीं की? ठीक है ना, तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट लग रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ इस पे डुअल एस्पेक्ट लग रहा है? डुअल एस्पेक्ट क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, क्या यहाँ पे दो इफेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस, बिल्कुल आ रहे हैं। एक, अब ऐसा मैंने जब भी आपको डुअल कंसेप्ट के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी कभी बताया है, तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि दोनों इफेक्ट अलग अलग साइड आने चाहिए, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि दो इफेक्ट्स आते हैं। अब इफेक्ट्स इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे आए या इक्वल्स के राइट हैंड साइड पे, दोनों आए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए, एक मिनट, उसको क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं इसी का एक और लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि आई, जैसे मैं कहता हूं, आई स्टार्टेड माई बिजनेस, आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद कैश 5 lakhs, आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 lakhs। अगर मैंने इसको इक्वेशन में डालना है तो इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही होती है। मोहम्मद सलीम बताता हूँ, अभी रुक जाओ। ठीक है, आई स्टार्टेड माई बिजनेस विद कैश 5 लाख। मुझे बताओ, इस ट्रांजैक्शन में मेरा एसेट क्या है, इस ट्रांजैक्शन में मेरा एसेट क्या है? मैंने बिजनेस शुरू किया 5 लाख के कैश के साथ, क्या मैं कह सकता हूं कि 5 लाख मेरी क्या है, कैपिटल है? क्या मैं कह सकता हूँ 5 लाख मेरी कैपिटल है? यस। ठीक है, क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटी अदर देन ओनर्स कैपिटल की लायबिलिटी है कुछ? नो। तो यहां आ जाएगा 0.0।
और इसके अगेंस्ट जब मैंने कैपिटल लगाया तो मैंने एसेट कौन सा जनरेट किया, एसेट कौन सा जनरेट किया, यस, एसेट मेरे पास कैश आ गया कितने का, 5 लाख का। कैश कितने का आ गया, 5 लाख का। जो मैंने पहली ट्रांजैक्शन बताई, मैंने आपको कहा कि जतिन ने परचेज किए गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम अमूल ऑन क्रेडिट, उधारी पे 2 लाख का सामान खरीदा। तो उसमें क्या इफेक्ट आया, एसेट्स में हमारे गुड्स जनरेट हो गए 2 लाख के, और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटीज में क्या जनरेट हो गए हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, 2 लाख के। तो इसी हिसाब से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो थी वो टैली कर गई कि 2 lakhs इज इक्वल टू 2 lakhs। ठीक है। और उसी तरह जब मैंने दूसरी एग्जाम्पल ली, उसमें मैंने बताया आपको कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया कैश के साथ, कितना, 5 लाख का। तो उस सिचुएशन में असेट्स में क्या आ गया, हमारा कैश आ गया जो कि कितना था, 5 लाख। और उसके अगेंस्ट हमारी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सी वाली, अगेंस्ट प्रोप्राइटर वाली। 5 लाख की कैपिटल खड़ी होगी और आउटसाइड लाइबिलिटीज तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो इस हिसाब से इस सिचुएशन में भी हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो होल्ड ट्रू कर गई और दोनों इक्वल आ गए, 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। किसी को कोई दिक्कत। इसमें अब मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि कंसेप्ट मैंने आपको छुड़वाया था, एक डुअल एस्पेक्ट का कंसेप्ट ही होते हैं, उसके दो इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो उसके जो दो एग्जाम, फर्स्ट एग्जांपल में डुअल एस्पेक्ट एसेट्स में एंड लायबिलिटी में लगा। फर्स्ट एग्जांपल, यस, फर्स्ट जो हमने दोनों एग्जांपल जो अभी की है उनमें डुअल एस्पेक्ट लगा है, और एक एस्पेक्ट उसका होता है असेट्स में लगा है और दूसरा उसका लाइबिलिटी साइड लगा है। देखो लाइबिलिटी साइड को वैसे तो वो एक ही लाइबिलिटी साइड है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन हमने उस दोनों को सेग्रीगेट किया हुआ है इन कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। तो उस केस में डुअल एस्पेक्ट लगा, वन ऑन द एसेट साइड एंड अदर ऑन द लाइबिलिटी साइड। और जो दूसरा केस था उसमें भी एक हमारा जो एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट में से फर्स्ट एस्पेक्ट एसेट्स को टच किया और दूसरा एस्पेक्ट हमारा कैपिटल को टच किया। ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट हो गया। ठीक है मनमीत। अगर ही ऑल्सो इन्वेस्ट 50,000 एज कैपिटल टू गुड्स, तो 2.5 लाख करेंगे। अच्छा मनमीत कह रहा है अगर ही ऑल्सो इन्वेस्ट 50,000 एज कैपिटल टू गुड्स में 2.5 लाख करेंगे, मतलब मैं समझ नहीं पाया बेटा। ये आपने नोट कर लिया। सर अगर कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो 50,000 की, तो वी विल चेंज द एसेट्स टू, यस, कैश भी उतना ही आएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये आप बताना मुझे। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मैं कहता हूँ एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। आई स्टार्टेड माई बिजनेस, आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन्वेस्टिंग 2 लाख इन कैश एंड 3 lakhs in the form of
फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं, इस साइड आ जाएंगे मेरे असेट्स और इधर आ जाएंगे, मेरी आ जाएगी कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे एसेट्स कितने आ गए? असेट्स में क्या क्या आ जाएगा? चलो पहले कैपिटल डाल दो। अब आपको पता है कि 2 लाख कैपिटल कैश में आई है और 3 लाख कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर आई है। अविनाश, 2 लाख तो कैश में आई है और 3 लाख इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर आई है, तो टोटल कैपिटल कितनी लगी है? टोटल कैपिटल लगी है हमारी 5 lakhs की। ये हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था कि हम 3 दोस्त थे, अगर एक दोस्त कहता है कि मैं फर्नीचर ले आऊंगा, तो हमारा जो उसके अंदर इंक्लूड कैपिटल होगी वो टोटल 5 lakhs होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या यहाँ पे कोई अदर लाइबिलिटीज है? नो, तो यहाँ पे आ जाएगा नील। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नील। तो हमारे पास इस 5 lakhs की जब कैपिटल जनरेट हुई, तो हमारे पास असेट्स कौन? मोहम्मद सलीम, डोंट यूज पेन ऑन शीट। ठीक है, तो हमारे पास एसेट्स कौन कौन से जनरेट हुए? एक तो हमारे पास कैश जनरेट हुआ, कितने का? 2 lakhs का। और एक हमारे पास फर्नीचर जनरेट हुआ, कितने का? 3 lakhs का। तो क्या ये इक्वलिटी आ गई फिर से हमारे पास? क्या मैं फिर से कह सकता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन हैज बीन परफेक्ट अगेन? ठीक है, तो 5 lakhs इज इक्वल टू 5 lakhs। इज इट ऑल राइट? मनमीत, कोई दिक्कत? अविनाश, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने 2 लाख तो कैश लगाया और बाकी 3 लाख का फर्नीचर खरीद के ले आया। मैंने 3 लाख का क्या खरीद के ले आया? फर्नीचर ले आया। ठीक है, फर्नीचर किसके लिए लाया? फर्नीचर बिजनेस के लिए ही लाया। फर्नीचर मैंने बिजनेस के लिए ही लाया है। तो मैंने क्या, जब बिजनेस के लिए लेके आया तो मैंने बिजनेस में रख दिया। ठीक है, तो मेरी अल्टीमेटली कैपिटल कितने की लगी? 2 लाख तो नगद लगी और बाकी 3 लाख की क्या लगी? इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। तो जब इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर भी लगा तो मेरा वो कैपिटल ही तो है, क्योंकि मैंने बिजनेस में लगा दिया। और उसके अगेंस्ट मेरे बिजनेस में क्या खड़े हो गए? एसेट्स खड़े हो गए। एक 2 लाख के जो कैश की फॉर्म में, और एक 3 लाख के इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वलिटी में आ गई कि हमारे जो एसेट्स हैं दैट इज इक्वल टू कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज। इज इट ऑल राइट? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम नील कमल ऑन क्रेडिट ₹75,000। ठीक है, मैंने फर्नीचर खरीदा नील कमल से उधार पे, और कितने का था वो? 75,000 का। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी? अगर मैं लिखूं यहाँ पे, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज। ठीक है,
ये फर्नीचर मैंने एज ए कैपिटल नहीं खरीदा है, अगर एज ए कैपिटल लिखा होगा तो ही आप उसको मानोगे कि एज ए कैपिटल खरीदा है। दिस इज अ नॉर्मल एसेट जो मैंने बिजनेस में अपने फर्नीचर को खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एसेट्स आ जाएगा कितने का, 75,000 का, जो क्या है मेरा फर्नीचर है, जो क्या है फर्नीचर। और यहाँ पे कैपिटल क्या आ जाएगी, जीरो। और अदर लाइबिलिटीज में हमारे क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, जिनका नाम क्या है, नीलकमल। ठीक है, और नीलकमल के अगेंस्ट कितनी खड़ी हो जाएगी, 75,000। इज इट ऑल राइट? इज इट ऑल राइट? यस, क्रेडिटर 75,000। ठीक है, तो यहाँ भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही होल्ड ट्रू कर गई। ठीक है, अच्छा अभी तक जो मैंने अभी चार एग्जांपल्स हमने देखे हैं, इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा इफेक्ट आ रहा था वो कैसे आ रहा था, एक इफेक्ट आ रहा था असेट साइड और एक इफेक्ट आ रहा था लायबिलिटी साइड। डुअल ड्यूअल कंसेप्ट आ रहा था। ठीक है, अब मैं क्या एक फ्रेज बोलता हूँ, आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्या डुअल एस्पेक्ट एक साइड में ही आ सकता है, क्या दोनों अलग अलग साइड ही आना चाहिए? क्या जो डुअल एस्पेक्ट कभी आपको ये कहता है कि एक इफेक्ट एसेट में ही आना चाहिए और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में ही आना चाहिए? क्या दोनों इफेक्ट एसेट साइड में आ सकते हैं? क्या दोनों इफेक्ट एसेट साइड आ सकते हैं? सब बताओ। मनमीत और मुकुल कह रहे हैं आ सकते हैं, बाकी सब कह रहे हैं कि नहीं आ सकते। बाकी बताओ, आकाश, गुड इवनिंग। हमने एक कंसेप्ट छोड़ा था, डुअल एस्पेक्ट का कंसेप्ट। गुड इवनिंग बेटा। तो उस कंसेप्ट में हमने कहा था कि हम उसको थोड़ा लेटर ऑन पढ़ेंगे, आज हम उसको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि आपके एसेट्स इक्वल होने चाहिए आपकी लायबिलिटीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब कोई ट्रांजेक्शन हुई तो क्या उसका इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज में ही होना चाहिए, या एक साइड भी हो सकता है जिससे वो इक्वेशन फिर भी होल्ड ट्रू करे? ये सबने नोट कर लिया है? Like if we invest capital of 50,000 in cash and also purchases furniture on credit 50,000. Yes, Tanvir. Yes, because it should be equal. It should be equal whether any side. Yes. हमें इक्वालिटी से मतलब है, चाहे इक्वालिटी कहीं पे भी आ जाए। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 इन कैश। इन कैश। ठीक है, अब बताओ, असेट्स इक्वल्स कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मुझे बताओ, इस इक्वेशन, इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल है? इस इक्वेशन में क्या कैपिटल है? सब बताओ सब। कैपिटल नहीं है, क्या मैं जीरो लिख दूं? अविनाश, जो पूछ रहा हूँ बेटा वो बताओ पहले। ठीक है, ये क्या होता है, नो सर, ये सर, क्या इसमें कैपिटल है कुछ?
नहीं है। ठीक है, क्या इसमें कोई लायबिलिटीज हैं? यस मुकुल। मनमीत लायबिलिटी कैसे है? 50,000 की लायबिलिटी कौन सी है? मनमीत, कौन सी लायबिलिटी है इसमें? नहीं सर, हाँ ही पेड, उसने तो पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे हमारी क्या है? लायबिलिटीज भी जीरो है। दिस मीन्स कि मेरी राइट हैंड साइड तो नील आ रही है। नो सर, दे इज नो मेंशन एनी सॉर्ट ऑफ, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 50,000 के गुड्स आए। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 50,000 के गुड्स आए? आराम से चलना। क्या मेरे पास 50,000 के गुड्स आए? आए। क्या उस गुड्स को खरीदने के लिए मैंने अपना 50,000 का कैश गवा भी दिया? गवा दिया। तो एसेट आया और एक एसेट गया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आया? जीरो। क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन वैलिड है? क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन वैलिड है? यस। तो डू इससे हम क्या सीख पा रहे हैं कि डुअल एस्पेक्ट हमारा दोनों अलग अलग साइड पे नहीं हो सकता, बट एक साइड भी हो सकता है और दूसरी साइड पे भी हो सकता है, या ऑन द सेम साइड भी हो सकता है, या बोथ साइड पे भी हो सकता है। बस हमें डुअल एस्पेक्ट को प्रूव करना है कि हमारी इक्वेशन बराबर आ जाए। क्या थोड़ा कंसेप्ट समझ आया? यस सर। आकाश, मैं कह रहा था कि हमारा जो कंसेप्ट था डुअल कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, वो कहता था कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं बोला था कि एक साइड होगा या दूसरी साइड होगा। जो हमने पहली चार एग्जांपल देखी, उसमें हमारा एक इफेक्ट उसका असेट साइड में आ रहा था और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आ रहा था। तो जितना कहीं पे अगर ऐड होता था तो दूसरी साइड भी ऐड होता था, और अगर एक साइड लेस होता था दूसरी साइड भी लेस होता था, ताकि वो इक्वेशन हमारी इक्वलिटी में आए। लेकिन जो हमने फिफ्थ एग्जांपल देखी, जो अभी हमारे सामने एग्जांपल है, वहां पे वो ये कह रहा है कि जो हमारे एसेट्स हैं सिर्फ वो ही कॉरेस्पॉन्डिंगली इफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि दूसरे लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने एसेट्स खरीदे कैश पे, तो क्या हमारी कैपिटल को इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं। क्या हमारे लाइबिलिटीज को इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं। क्या हमारे एसेट्स एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरा एसेट एक तरफ से जा रहा है? गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और एसेट्स हमारा कैश हमारे से जा रहा है। तो 50,000 का अगर सामान आया और 50,000 का कैश चले गया, तो नेट एसेट्स में मेरा इंक्रीज कुछ हुआ? क्या मेरा एसेट्स में कुछ इंक्रीज हुआ? नो। तो क्या लायबिलिटी में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था? नो। तो दैट्स व्हाई accounting equation has been again validated, since 0 is equal to 0. ठीक है, आगे चलूं? If I purchased goods for 50,000 in cash, put 50,000 in capital and get 50,000 का फर्नीचर on credit, then मनमीत ने ना एक तीन ट्रांजैक्शंस एक साथ दे दी हैं। मनमीत ने क्या किया, एक हमें ट्रांजैक्शंस का बंच दे दिया है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों ट्रांजैक्शन एक साथ लेता हूँ। तीनों ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है मनमीत। वेट।
ध्यान से समझना, जिसको यहाँ समझ नहीं आएगा पूछना, ठीक है। मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, मनमीत की ट्रांजेक्शन मैं एक लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। मनमीत कहता है पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई, परचेस्ड गुड्स फॉर 50,000 इन कैश। पहली ट्रांजेक्शन मनमीत ने बोली कि 50,000 के हमने माल खरीदा कैश में, ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरी ट्रांजेक्शन वो कह रहा है कि हमने कैपिटल लगाया 50,000 का, कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कैश कितना लगाया, 50,000 का, ठीक है। और तीसरा कहता है कि हमने फर्नीचर खरीदा ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा उधारी पे कितने का, 50,000 का, ठीक है। मनमीत यही ट्रांजेक्शन है, 3 यही ट्रांजेक्शन है, ठीक है जी। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी, ठीक है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन 1 का इफेक्ट क्या आएगा बताओ। गुड्स खरीदे हैं कैश पे, गुड्स खरीदे हैं कैश पे, 0 = 0, लेकिन दिखाते हैं ना, हम करते हैं गुड्स कितने के आए, 50,000 के, और कैश कितना गया, 50,000 का। इस साइड कितना इफेक्ट आ गया, 0, और इधर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं था, तो 0 = 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आई, दूसरी ट्रांजेक्शन। दूसरी ट्रांजेक्शन पे क्या कहते हैं कि हमने कैपिटल लगाया कैश में, ठीक है। कैश कितना आ गया, 50,000 का, और उसके अगेंस्ट कैपिटल कितने की आ गई, 50,000 की। क्या आउटसाइड लाइबिलिटीज है, कुछ नहीं, तो क्या हमारी इक्वेशन फिर से ठीक बैठ गई, 50,000 इज इक्वल टू 50,000। किसी को कोई दिक्कत, सब बताओ। ठीक है, और तीसरी ट्रांजेक्शन क्या आ जाएगी, फर्नीचर आ जाएगा हमारा 50,000 का, ठीक है। और उसके अगेंस्ट कैपिटल में कुछ नहीं, और लाइबिलिटीज में कितना आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे कितने के, 50,000 के। टोटल फिर भी क्या बना, सर एक एंट्री में नहीं कर सकते हैं, और कर दो, बट यू हैव टू शो अकाउंटिंग इक्वेशन इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो हर ट्रांजेक्शन की दिखानी पड़ेगी ना। आप एक एंट्री का कंसेप्ट दूसरे, एक एंट्री की ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन के साथ मैच नहीं कर सकते ना, बात समझ रहे हो। आप एक साथ भी कर सकते हो, आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट देखना है, दैट हैज टू बी सीन इंडिविजुअली ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट आएगा वो तो इंडिविजुअली ही आएगा, वो तो इंडिविजुअली ही आएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है।
ये नोट कर लिए सबने? तनवीर बेटा क्या रिपीट करना है? क्वेश्चन रिपीट करना है। हमने पहली एंट्री थी 50,000 के कैश पर गुड्स खरीदे। तो जब 50,000 के गुड्स खरीदे तो गुड्स आ गए 50,000 के, लेकिन जब कैश में खरीदा तो उतना हमारे से कैश भी चले गया, तो नलीफाइड हो गया। एसेट साइड हमारी जीरो इफेक्ट आया। सर कैश तो कैपिटल भी है। हाँ तो वो यहाँ पे आ गई ना सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री में कैश कैपिटल डाला ना। सर आपको ये एक आप कह रहे फर्स्ट वाले में कैपिटल कहाँ है बेटा? फर्स्ट वाले में हमने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं कैश में, कैपिटल कहाँ है उसमें? कैपिटल तो है ही नहीं। कैपिटल तो उसमें है ही नहीं। सब में डुअल कंसेप्ट लगा है, डुअल एस्पेक्ट सब में लगा है। जो पहले ही वाली ट्रांजेक्शन थी उसमें डुअल एस्पेक्ट एक साइड में लगा है, और जो बाकी दोनों एग्जांपल है उसमें डुअल एस्पेक्ट अलग अलग साइड में लगा है। जो पहली ट्रांजेक्शन है उसमें जो डुअल एस्पेक्ट लगा है वो एसेट साइड पे ही लगा है, दैट इज ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ओनली ऑन द वन साइड। और जो सेकंड और थर्ड ट्रांजेक्शन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो डुअल एस्पेक्ट लग रहा है दैट इज ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है जाकिर? जाकिर बोलो बोलो। अच्छा कंफ्यूज्ड। अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बेसिकली मनमीत ने क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा दिया। इसने कहा पहले सामान खरीदा कैपिटल बाद में लगाई। पहले क्या होना चाहिए था? कैपिटल लगेगी। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये नोट कर लिए सबने? चलो एक और एग्जांपल देखो, ये वाले देखो आप। फ्लो देखना है आपने बस। मैं लिखता हूं, पहली एंट्री आ जाएगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। ठीक है। पहली एंट्री क्या आई? हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने कैश के साथ? 45,000 के कैश के साथ। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी? मैंने क्या किया, 4500 डिपॉजिट करा दिया बैंक में। डिपॉजिटेड 4500 इन करंट अकाउंट विद बैंक। ठीक है। और तीसरी एंट्री में कहता हूं बॉट गुड्स फ्रॉम शिवा एंटरप्राइजेस फॉर 11,200 ऑन क्रेडिट। ठीक है। ठीक है, एंट्रियां समझ आ गई सबको? ट्रांजैक्शन समझ आ गई? अब मुझे बताओ अगर इसका हमने सोल्यूशन बनाना हो। ठीक है। जाकिर ध्यान देना अब। ठीक है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू
कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज प्लस अदर लायबिलिटीज। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन में बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताओ कैपिटल में कितना आ जाएगा? अदर लायबिलिटीज में कितना आ जाएगा? अदर लायबिलिटीज में कितना डालूं? मनमीत 11,200 कैसे आ गया? पहली ट्रांजेक्शन पूछ रहा हूं मैं अभी। अदर लायबिलिटीज में आएगा 0, और असेट्स में क्या आ जाएगा मेरे पास? कैश कितने का? 45,000 का। क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक हो गई? क्या 45,000 इक्वल्स टू 45,000 आ गया? ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया? टोटल हमारे पास आ गया कैश 45,000 इक्वल्स टू 45,000, ठीक है, प्लस 0। ठीक है, अब दूसरी ट्रांजेक्शन क्या हुई? दूसरी ट्रांजेक्शन क्या हुई? मैंने क्या किया, 4500 जो मेरे पास कैश पड़ा था उसमें से मैंने, ओ सॉरी, 45,000 जो मेरे पास कैश पड़ा था उसमें से 4500 मैंने कहा जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। तो आपको आपका जो कैश होगा वो 45,000 में से 4500 लेस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होएगा कि नहीं होगा? क्योंकि उस कैश में से मैंने तो 4500 बैंक में जमा करा दिया। तो कैश मेरे पास कितना रह गया? कैश मेरे पास रह गया 40,500। तो जब मैंने 4500 बैंक में जमा कराया तो मेरे पास एक और एसेट आ गया, किस नाम से? बैंक के नाम से। कितने का? 4500 का। तो टोटल कितना हो गया? नीचे कितना आ गया? 4500। तो बैंक भी मेरा एसेट बन गया कितने का? 4500 का। तो क्या लाइबिलिटी साइड कोई इफेक्ट पड़ा? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? जाकिर समझ आया? तनवीर, आकाश, दीक्षा, समझ आया? सब बताओ। हमारे पास कैश था 45,000 का। उस 45,000 में से 4500 क्या हमने बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक, आपको पता है हमने पढ़ा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं। तो जब उस 4500 में से मैंने 4500 बैंक में जमा करा दिया तो कैश मेरा 4500 से कम हो गया, और उसके अपोजिट बैंक हमारा 4500 से जनरेट हो गया। इसमें हमारा जो डुअल एस्पेक्ट लगा है वो ऑन द सिंगल साइड लगा है, और जो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में लगा था वो हमारा लगा था डुअल एस्पेक्ट ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन में हमारी लायबिलिटी साइड को इफेक्ट नहीं पड़ा, इसीलिए अगेन 45,000 इज इक्वल टू 45,000। इज इट क्लियर दीक्षा? ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ तीसरी ट्रांजेक्शन पे। कहता है मैंने गुड्स खरीदे शिवा एंटरप्राइजेस से 11,200 के। ठीक है जी, उधार पे खरीदे हैं। क्या कैश और बैंक चेंज होगा?
उधार पे खरीदे हैं, कैश और बैंक चेंज होगा? नहीं होगा। बल्कि हमारे पास क्या एक और एसेट आ जाएगा? क्या हमारे पास एक और एसेट आ जाएगा? यस। फर्नीचर नहीं बेटा, गुड्स है। हाँ ठीक है। क्या हमारे पास एक और एसेट आ जाएगा? यस, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। यस। तो मैं बोलूंगा कि भैया कैश तो मेरे पास पहले का पड़ा था 40,500 का, बैंक मेरे पास पहले का पड़ा था 4,500 का, और एक और एसेट आ गया मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कितने का? 11,200 का। और उसके अगेंस्ट मेरे पास कैपिटल कितने का था? कैपिटल था 45,000 का। और एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कौन सा? शिवा एंटरप्राइजेस। क्या ऐड हो जाएगा? शिवा एंटरप्राइजेस, जो हमारा क्या है? क्रेडिटर है। कितने का? 11,200 का। तो टोटल क्या बन गया मेरा? 56,200। और इस साइड भी क्या बन गया मेरा? 56,200। समझ आया? सब बताओ सब। नोट कर लिया आपने? नोट करना है अभी? नोटेड। ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस, साथ साथ लिखना क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन लिखो साथ साथ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 25,000। ठीक है, पहली एंट्री, पहली ट्रांजेक्शन। ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। ठीक है। तीसरी ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स। सेल की एंट्री पहली बार आ रही है, ठीक है, ध्यान देना। सोल्ड गुड्स टू मोहन। कॉस्टिंग कितने की थी? 1,800 की। और रुपीज 1,500। ठीक है, मतलब घाटे में बेचा है सामान। ठीक है। और लास्ट एंट्री आ गई, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आई होप आपको याद होगा, क्या होता था पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला?
यस, ठीक है, यस यस, ड्राइंग्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? नोट कर लिया? यस रियाज, ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है। इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटीज, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन से आपको सबको पता चल गया। अब तो एसेट्स में पहला एसेट कौन सा बन जाएगा? कैश। कितने का? 25,000 का। उसके इक्वल क्या खड़ी हो जाएगी? लायबिलिटी कितने की? सॉरी, कैपिटल। और अदर कितना आ जाएगा? 0। किसी को कोई दिक्कत इसमें? कितना आ गया? 25,000 इक्वल्स टू 25,000, ठीक है। अब मुझे डालनी है यहाँ पे सेकंड एंट्री, ठीक है। कहता है गुड्स खरीदे राम से उधार पे, ठीक है। कैश को कोई इफेक्ट पड़ेगा? कैश को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि एक हमारा क्या ऐड हो जाएगा? गुड्स ऐड हो जाएगा। कितने का? 10,000 का। और इक्वल्स क्या आ जाएगा? कैपिटल को कोई फर्क पड़ेगा? नो, कैपिटल तो 25,000 ही रहेगी। बल्कि अदर लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या आ जाएगा? राम, जो क्या है? क्रेडिटर है। जो क्या है? क्रेडिटर। और कितनी अमाउंट आ जाएगी? सॉरी, अमाउंट आ जाएगी आपकी 10,000 की। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 10,000 की। तो टोटल देख लो भैया कितना हो गया? 35,000 इक्वल्स टू 35,000, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आती है इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा न्यू है, ठीक है। मतलब अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है, ठीक है, मतलब टच नहीं किया आज की क्लास में, ठीक है। कहता है मैंने गुड्स बेचे मोहन को उधारी पे। देखो, एक बात ध्यान रखना, जब तक कैश में नहीं लिखा होगा तो आप उसको क्या मानोगे? उधारी में। जब तक कैश नहीं लिखा होगा तो आप क्या मानोगे उसको? उधारी पे। ये एक फंडामेंटल नोट रख लेना याद से, ठीक है। प्लीज रिप्लाई। अगर जब तक नहीं लिखा होगा कि कैश में बेचा है या खरीदा है तो आप उसको क्या मानोगे? उधार, ठीक है। ठीक है, अब मैंने मोहन को 1800 के गुड्स बेचे 1500 के। यस सर, विदाउट कैश इट्स ऑलवेज यस। यस तनवीर, ठीक है। कहता है मैंने मोहन को सामान बेचा 1800 का 1500 में। तो मुझे बताओ, क्या मेरे को कैश में कुछ फर्क पड़ा? कैश में फर्क पड़ा? नो। तो कितना आ जाएगा? कैश तो 25,000 ही आएगा। क्या मेरे गुड्स में कोई फर्क पड़ा? क्या मेरे गुड्स में कोई फर्क पड़ा? यस। गुड्स तो मैंने बेचे, गुड्स तो मैंने बेच डाले। मेरे पास गुड्स थे 10,000 के। मेरे पास गुड्स थे 10,000 के। कितने के बेचे? कितने गुड्स बेचे? 1500 या 1800? 1500 या 1800?
देखो ध्यान से बताओ। देखो जिन्होंने बोला 1500, यस, जैसे तनवीर ने कहा कि सर वो गुड्स तो 1800 के थे, बट बिके 1500 के। लेकिन जो हमारे से माल गया, हमारा जो माल गया बाहर, वो 1800 का गया होगा। 1500 तो हमें उसके पैसे मिले हैं, 1500 तो हमें उसके पैसे मिले हैं। लेकिन हमारे गुड्स कितने के कम हो गए? 1800 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेटा, इसको आगे नहीं निकलना। ठीक है। हाँ, वैल्यू ऑफ गुड्स, जो हमारे से गुड्स जो गए हैं वो कितने के थे? 1800 के। नो मैटर हमें कितना पैसा मिला हो, दैट इज द अदर कंसिडरेशन। लेकिन हमारे पास जो सामान पड़ा है, उस सामान से कितना सामान के सामान गया है? उस सामान से कितने का सामान गया है? बोलो बोलो। 1800 का। उधर से हमें कितने पैसे मिले हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस। हमारे जो हमारे पास गुड्स थे उसमें से कितने का माल गया है? 1800 का माल गया। यस, वेरी गुड। ठीक है। तो 10,000 का मेरे पास सामान पड़ा था और 1800 वहां चले गया। तो 1800 जब चले गया तो मेरे पास रह कितना गया? 8200। मेरे पास कितने का सामान रह गया? 8200 का। तो जब मैंने उसको उधार पे माल बेचा, तो मेरा कुछ और भी क्रिएट हुआ एसेट। मेरा कुछ और भी एसेट क्रिएट हुआ। बोलो बोलो। यस, मैंने अब उससे पैसे लेने हैं। तो पैसे जिससे लेने हो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। अब मुझे बताओ, डेटर 1800 का बनेगा या 1500 का बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा लेने तो उससे 1500 ही है, तो डेटर कितने का बनेगा? 1500 का। वेरी नाइस, वेरी, बहुत बढ़िया। ठीक है। और अब मुझे बताओ, दूसरी साइड, क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बढ़िया। मैंने 1800 की चीज 1500 की बेची, तो मुझे 300 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। 300 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको ये पॉइंट शायद अभी नहीं समझ आए, तो मैं उनको समझा देता हूँ। जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, वो कहाँ पे एडजस्ट होता है? कैपिटल में एडजस्ट होता है। वो कहाँ पे एडजस्ट होता है? कैपिटल। शायद काफी बच्चों को पता भी चल चुका है, क्योंकि सबने सही जवाब दिया है। 300 का लॉस, वो हमारे 65%। यस सर, 300 डिडक्टेड, अल्टीमेटली लॉस ऑफ 300 अफेक्ट्स कैपिटल। यस, 300 का मेरा नुकसान हो गया, उतने में मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, 65% समझ आया। ठीक है। काफी बच्चों को क्या है, इसमें जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट होता है, वो अल्टीमेटली कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है? वो हमारा इनकॉर्पोरेट होता है कैपिटल के अंदर। वो हमारा कहाँ इनकॉर्पोरेट होता है? कैपिटल के अंदर। तो मेरे पास कैपिटल कितने की थी? मेरे पास कैपिटल थी 35,000 की, जिसमें से 300 का घाटा पड़ गया, तो मेरी कैपिटल कितनी रहेगी? 34,700 की। किसी को कोई दिक्कत? थर्ड इक्वेशन समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। थर्ड ट्रांजेक्शन मैं अभी 1 मिनट में फिर से समझाऊंगा। अच्छा अच्छा, 25 थी कैपिटल, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मनमीत। 25,000 माइनस 300 का लॉस,
तो कितना रह गया 24,700। ठीक है, एक बार मैं यहाँ तक फिर से बता देता हूँ, दीक्षा को थोड़ी प्रॉब्लम है। दीक्षा सेकंड ट्रांजैक्शन तक ठीक है? थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने मोहन को गुड्स बेचे, 1800 के गुड्स की वैल्यू थी, लेकिन हमने उससे कितना वसूल किया, 1500। मतलब हमने 1800 का माल बेचा, तो उससे हमें जो रिसिप्ट हुआ वो कितना हुआ, 1500 होना है, अभी हुआ नहीं है, उधारी पे बेचा है। ठीक है, तो मुझे बताओ, कैश मेरे पास 25,000 था, क्या इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उधारी पे बेचा है, कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे पास 10,000 के गुड्स थे, 10,000 के हमारे पास गुड्स थे, तो क्या हमारे गुड्स हमने बेचे तो गुड्स कम होंगे? दीक्षा बताओ, गुड्स हमारे कम होंगे? गुड्स क्यों नहीं कम होंगे बेटा, उधारी पे माल तो गया, पैसे बेशक नहीं आए लेकिन माल तो गया। उधार पे जब हम माल देते हैं तो माल क्या हम बेचते नहीं है? यस। अब मुझे बताओ, मुद्दे की यहाँ बात ये आई थी कि क्या बताओ, 1500 लेस होगा या 1800 लेस होगा? गुड्स की वैल्यू 1800 है, लेकिन मुझे मिलना 1500 है, तो गुड्स में से कितना माइनस होएगा? यस, 1800, क्योंकि जो मेरे से गुड्स लिए हैं वो तो 1800 के थे, उससे पैसे जितने मर्जी वसूले हो, लेकिन कितने के गुड्स के, 1800 के। तो इसीलिए मैंने 10,000 में से 1800 काट लिया, तो पीछे मेरे पास कितना बचा, 8200 के गुड्स बच गए। ठीक है, और उसके जब मैंने उधारी पे माल बेचा, तो क्या एक और एसेट क्रिएट हो जाएगा? यस, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा? जिसको हम बोलते हैं डेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। अब डेटर कितने का क्रिएट होएगा, 1800 का या 1500 का? जितने हमने पैसे लेने होते हैं किसी से, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। यस, 1500 ओनली। ठीक है दीक्षा, ठीक है? यस, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो भी मुझे बिजनेस में घाटा या फायदा होता है, उसको हम कहाँ कंसीडर करते हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं कैपिटल के अंदर। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, 1800 का माल हमें 1500 में मिला था, तो कितने का घाटा हुआ, 300 का। तो वो 300 का घाटा मैंने 25,000 में से 300 काट दिया, तो मेरे को कितना कैपिटल रहेगी मेरी, 54,700। ठीक है, ठीक है। हाँ, 24,700। ठीक है, अब मुझे बताओ, राम तो उतना ही रहेगा, राम जो मेरा क्रेडिटर था उसको कोई फर्क पड़ेगा? नो। कितना आ गया वो, 10,000 का ही था। वो कितने का था, 10,000 का ही। टोटल कर लो फिर से, 34,700 यहाँ पे आ जाएगा, और 34,700 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो। आगे चल सकते हैं? चल आई मूव टू द फोर्थ ट्रांजेक्शन। यस, ठीक है। मैंने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपया निकलवा लिया।
5,000 के लिए पर्सनल यूज का पैसा निकाल लिया, क्या कैश पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कैश पे कोई फर्क पड़ेगा? यस। जो कैश मेरे पास 25,000 का पड़ा था वो कितने का रह जाएगा? 20,000 का। क्या गुड्स में कोई फर्क पड़ेगा? नो, वो 8200 के ही रहेंगे। क्या डेटर में कोई फर्क पड़ेगा? नो, वो भी 1500 के ही रहेंगे। क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? आकाश, कैश तो 24/7 नहीं बेटा। आकाश, मैं आता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल मेरे पास कितनी रह जाएगी? 24,700 में से 5,000 की क्या माइनस हो जाएगी? ड्राइंग्स। तो 19,700 रह जाएगा। और राम तो वैसे ही रहेगा 10,000 का। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना आना चाहिए? 29,700। 29,700, ठीक है। तो इक्वेशन फाइनलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था वो हमारा ये था, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपने ये आपने इसको डिसाइड किया ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसको, ठीक है। ठीक है। किसी को अब तक के लेक्चर में कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज ये हम इतना ही रखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से, ठीक है। कैपिटल को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, बताओ, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट। सबसे पहले क्या पढ़ा? यस यस, अभी तनवीर देता हूँ। ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट, याद है सबको? ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इवेंट होगा। अगर इवेंट को हम मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, अगर इवेंट को मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, इफ इट इज यस, तो वो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन। तो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर मॉनेटरी वैल्यू तो डिटरमाइन नहीं हो रही तो क्या करेंगे? उसको उसका हम क्या रखेंगे? ट्रैक रखेंगे, और उसको कहाँ रिपोर्ट करेंगे? रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो जब वो
मॉनेटरी वैल्यू जो उस समय नो है, बाद में जाके अगर यस हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, वो भी बन जाएगी ट्रांजैक्शन। वो क्या बन जाएगी, ट्रांजैक्शन। तो उस टाइम उसको भी हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इज इट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी दैट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इज देयर टू डिटरमाइन अ ट्रांजैक्शन? क्या जरूरी है? नो। क्या जरूरी है? नो, बिग नो। ठीक है, वहां पे क्या जरूरी है, व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट कि उसके पास क्या होनी चाहिए, एक मॉनेटरी वैल्यू। उसके पास क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू। यस, ओनली वैल्यू हैज टू बी देयर। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट में एक कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है, जो किस पे बेस्ड है, इस पे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यार अविनाश मुक्का खाएगा। कौन सा कंसेप्ट है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और इसके अंदर के हमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं देखना है, उसके लिए भी एक कंसेप्ट है। वो कौन सा कंसेप्ट है? यस, वेरी गुड। कौन सा कंसेप्ट है? एक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, यस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आपको मनी का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखना, बस आपको उसकी अकरेंस देखनी है। तो लेकिन उससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट था जो कहता था टाइम रिकॉग्निशन के बेसिस पे, टाइम रिकॉग्निशन के अक्रूवल तो होने चाहिए टाइम रिकॉग्निशन के बेसिस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। कि जो रेवेन्यू आपका उस साल का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उस साल के एक्सपेंडिचर भी उसी साल में ही आपको बुक कर देने हैं, नो मैटर दैट हैव बीन रिकॉर्डेड, दैट हैव बीन पेड और रिसीव्ड और नॉट। ठीक है। फिर उसके बाद अगली क्या आ जाएगी, उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, डोंट एंटीसिपेट इनकम बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, यस। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा एक मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या कहता है, मटीरियलिटी कहता है इग्नोर इनसिग्निफिकेंट आइटम्स एंड रिकॉर्ड ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या कहती है कि ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न। कौन सा पढ़ा, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि अ बिजनेस विल रन फॉर, अ बिजनेस विल रन फॉर
इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, और यहां से एक और कंसेप्ट निकला जिसको हमने नाम दिया था कि इनफाइनाइट को इवैल्यूएट करने के लिए हमें एक पीरियड डिटरमाइन करना पड़ेगा, जिसको हमने कौन सा नाम दिया, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट था जिसको हम कहते थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी। कौन सा कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आपको सेम मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग लगाने हैं। क्या करने हैं, सेम मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग लगाने हैं। ठीक है, सिर्फ तीन केसेस में आप चेंज कर सकते हो। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करने के लिए, एक है प्रोविजन ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए, और ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए आप उनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यस। ठीक है, उसके बाद हमारे दो वैल्यूएशन बेस्ड कंसेप्ट थे। ठीक है, एक है कॉस्ट वर्सेस रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन कंसेप्ट। कॉस्ट वर्सेस रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कहता है आपको किस पे मेजर करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और रियलाइजेशन क्या कहता है, आपको रियलाइजेबल वैल्यू पे करना है। ठीक है, और जो भी इसमें डिफरेंस होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। ठीक है, फिर हमारे पास फिर हमारे पास तीन तरह के एफएए थे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, जिसमें पहला कौन सा है, गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी, और तीसरा है एक्रूअल। ठीक है, और उसके बाद हमने आज कवर किया थोड़ा डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज मल्टीपल इफेक्ट्स। ठीक है, अब वो मल्टीपल इफेक्ट्स कैन बी ऑन सिंगल साइड ऑफ द बैलेंस शीट और ऑन द डिफरेंट साइड ऑल्सो, सिंगल और डिफरेंट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ, उसके बाद काफी हमने टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी हैं। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस। उसका हमने कहा था कि अगर हमने कोई एसेट को गिरवी रखा है तो उसको हम बोलते हैं चार्ज। अगर चार्ज मूवेबल के लिए है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथिकेशन। और अगर इमूवेबल के लिए है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। अगर हमारा कोई हमने कोई सिक्योरिटी रखी है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी बेसिक सिक्योरिटी, अगर वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है तो उसके एडिशन में अगर हमें कोई सेम क्लेम के लिए एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, यस, मॉर्टगेज। ठीक है, उसके बाद हमने सन्ड्री डेटर पढ़ा था, वो आपको पता चल गया है, डेटर आपको सन्ड्री क्रेडिटर भी पता चल गया है। ठीक है, फिर हमने कैश पढ़ा था, पता है आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी पता है आपको। ठीक है, फिर हमने सिक्योर्ड लोन पढ़ा था। अगर आपका लोन किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड बोलेंगे, अगर अनसिक्योर्ड है तो उसको हम अनसिक्योर्ड बोलेंगे। ये जैसे पेरेंट से लिया कोई लोन, वो क्या कहलाएगा, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है,
उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्या होती है, अब तो आपको अच्छी तरह पता चल गई है। उसके बाद ड्राइंग्स, जो अगर कैपिटल में से हम कुछ निकलवा लेते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। उसके बाद हमने, ठीक है चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।